नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा, आपकी चेस कोच। और आज के वीडियो में हम चेकमेट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चेकमेट का मतलब क्या होता है। तो चेकमेट का मतलब ये होता है कि जब राजा को चेक लगता है और राजा जो है अपनी बचाव में ना ही उस चेक देने वाले मोहरे को मार सकता है, ना ही वो अपने कोई ऐसे दूसरे मोहरे को बीच में ला सकता है जिससे कि वो चेक ब्लॉक हो जाए, और ना ही राजा जो है कोई ऐसी सुरक्षित स्थान पे जा सकता है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। तो जब राजा को चेक लगता है, यानी राजा पे जब आक्रमण होता है और राजा अपनी सुरक्षा में जब ये तीनों में से कोई भी उपाय नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति को शतरंज की गेम में चेकमेट कहा जाता है। यानी राजा पे आक्रमण हो चुका है और राजा ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपना बचाव कर सके, और इसीलिए गेम जो है चेकमेट हो गया है। तो जब चेकमेट होता है तो आप गेम जीत जाते हैं या फिर आपके सामने वाला ओपोनेंट जीत जाता है। तो चलिए हम देखते हैं चेस बोर्ड पे कि किस तरह से राजा को चेकमेट किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ब्लैक का राजा जो है वो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा फंस चुका है। आप देखिए, ब्लैक का राजा यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों जगह जो है वाइट की राजा कंट्रोल कर रहा है। तो ये तीन जगह में से आ नहीं सकता। और अब वाइट की बारी है, और वाइट जो है वो अपनी रानी से इस तरह से यहाँ पे आकर ब्लैक के राजा को जो है चेक दे सकती है। और देखिए, राजा के पास जो है बिल्कुल कोई भी जगह नहीं बची है सुरक्षित कहीं पर भी जाने के लिए। ना ही राजा यहाँ पर आ सकता है, और अब ये वाली जगह भी जा चुकी है, और राजा खुद जो जगह पे खड़ा है वो भी असुरक्षित है, क्योंकि ये सारी जगह वाइट की रानी कंट्रोल कर रही है, और ये तीनों जगह जो है वो ये वाइट का राजा कंट्रोल कर रहा है। तो आप देखिए, ऐसी स्थिति आ गई है कि ब्लैक का राजा जो है उस पर आक्रमण हो चुका है, और ब्लैक का राजा बिल्कुल भी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो अब ये गेम जो है चेकमेट हो चुका है, यानी ब्लैक जो है इस गेम को हार चुका है। चलिए ऐसी ही एक और स्थिति को देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि वाइट का राजा किस तरह से एकदम कोने में फंस चुका है। वाइट का राजा जो है यहाँ पर और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये जगह जो है ये ब्लैक का राजा सीधी सीधी इन दोनों जगह पे निगरानी रख रहा है। वाइट का राजा जो है वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जगह भी जो है वो ब्लैक का ऊंट इस पे निगरानी बनाए रखा है। और अब ब्लैक की बारी है, तो बस ब्लैक को ये करना है कि एक चेक देना है, और जैसे ही ब्लैक इस वाइट के राजा पे आक्रमण करेगा चेक दे के, अब ये गेम चेकमेट हो जाएगा। तो ब्लैक कैसे चेक दे सकता है, देखिए, अपने इस वाले ऊंट से। तो ये ऊंट जो है वो इस तरह से यहाँ आके इस तरह से वाइट के राजा को चेक दे सकता है, और अब वाइट का राजा जो है बिल्कुल पूरी तरह से चेकमेट हो गया है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जगह नहीं बची है अपने बचाव में, अपने सुरक्षा में। अब ज़रा बोर्ड पर बनी स्थिति को देखिए। देखिए कि ब्लैक कितना स्ट्रांग है। ब्लैक के पास पूरी की पूरी इतनी बड़ी आर्मी है। देखिए कितने सारे मोहरे हैं ब्लैक के पास, और वाइट के पास केवल एक हाथी है। लेकिन अब जो है गेम में वाइट की बारी है, और वाइट जो है इस तरह से अपने हाथी को यहाँ लाकर इस राजा को चेकमेट कर सकता है। तो आप देखिए कि इस उदाहरण से हमें क्या सीखने मिलता है। हमें ये सीखने मिलता है कि गेम में सामने वाले के पास कितनी बड़ी आर्मी है, या ये गेम कितना लंबा चला है, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेम में इम्पॉर्टेंट क्या है, सामने वाले को चेकमेट करना, और जो भी खिलाड़ी गेम चेकमेट करता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लैक के पास इतनी बड़ी आर्मी होते हुए भी वो चेकमेट हो चुका है और वो गेम हार चुका है। अब ज़रा देखिए एक और मज़ेदार सिचुएशन को। यहाँ पर वाइट के राजा को देखिए। ये वाइट का राजा जो है वो अपने ही मोहरों से घिरा हुआ है, और उसके पास कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर वो जा सके, है ना। तो अब इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए
ब्लैक कैसे चेकमेट कर सकता है? तो देखिए, ब्लैक जो है अपने घोड़े से इस तरह यहाँ पे राजा को चेक दे सकता है, और क्योंकि राजा के पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो अब ये गेम चेकमेट हो चुका है। आप देखिए कि ये घोड़े को मार भी नहीं सकता कोई भी मोहरा, और ना ही ये चेक को ब्लॉक किया जा सकता है। तो राजा के पास कोई बचाव का ऑप्शन नहीं है, तो अब ये गेम चेकमेट हो गया है। तो जब भी गेम चेकमेट होता है तो जीतने वाले खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलता है और हारने वाले खिलाड़ी को 0 पॉइंट मिलता है, यानी 0 अंक मिलते हैं। तो जब आप कोई चेस की टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं तो मान लीजिए कि वहाँ पे 10 राउंड हो रहे हैं, तो 10 राउंड में आपने कितनी गेम जीती, उन हर एक गेम का आपको 1-1 पॉइंट मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपका टूर्नामेंट जीतने के चांसेस रहते हैं। एक और ख़ास बात चेकमेट को लेकर आपको याद रखनी है कि जब भी गेम चेकमेट होता है तो आप जो है राजा को इस तरह से बोर्ड से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि जब हम कोई दूसरे मोहरे को कैप्चर करते हैं, यानी दूसरे मोहरे को जब मारते हैं, तो वो मोहरा जो है वो बोर्ड से बाहर हो जाता है, यानी वो गेम से बाहर हो जाता है। लेकिन जब कोई राजा चेकमेट होता है तो गेम ख़त्म हो जाता है, तो आप राजा को उठा के बोर्ड से बाहर नहीं रखते, आप बस चुपचाप वहाँ से उठ जाते हैं और सामने वाले खिलाड़ी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं गुड गेम, यानी अच्छी गेम थी, अच्छा खेला आपने। तो बस आप इतना सा ही कहते हैं और वहाँ से उठ जाते हैं। अब आता है समय पजल्स का। देखते हैं कि आप चेकमेट कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, ये सबसे पहला पजल। तो आप सोचिए कि आप ब्लैक को कैसे चेकमेट कर सकते हैं। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड है। तो आप देखिए कि ब्लैक का राजा जो है वो बोर्ड के साइड में एकदम फंस चुका है, क्योंकि ब्लैक का राजा यहाँ पर और यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये तीनों जगह जो है वाइट के राजा ने कंट्रोल कर रखी है ना। तो अभी आपको यहाँ पर ब्लैक के राजा को अटैक करना है, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो आप रानी को जो है इन तीनों खाने में से कहीं पर भी लाके रख सकते हैं और गेम चेकमेट हो जाएगा। मान लीजिए कि रानी यहाँ पर आती है, तो देखिए अब जो है रानी का सीधा सीधा अटैक हो रहा है राजा पे। तो राजा जो है यहाँ पर तो वैसे ही असुरक्षित हो गया है, और ये 3 जगह तो हम देख ही चुके हैं कि वो वैसे ही नहीं जा सकता, तो गेम जो है चेकमेट हो जाएगा। तो सही जवाब ये है कि वाइट जो है अपनी रानी से ब्लैक के राजा को चेकमेट कर सकता है, और रानी जो है वो इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आके चेकमेट दे सकती है। अब देखिए ये दूसरा पजल, और आप मुझे बताएं कि ब्लैक के राजा को किस तरह से चेकमेट किया जा सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो जवाब बताने से पहले मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि बोर्ड पे इतने सारे मोहरों को देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि अरे मैं कैसे देखूँ, कौन सी चाल खेलूँ, क्या करना है। इस तरह से कंफ्यूज मत होइए। आपका जो फोकस है वो हमेशा उस पे होना चाहिए कि आप किस तरह से गेम को चेकमेट करेंगे। तो आप देखिए, क्योंकि मैंने आपको पूछा है कि आप ब्लैक को किस तरह से चेकमेट करेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो केवल इस ब्लैक के राजा पे होना चाहिए। तो ब्लैक का राजा देखिए किस तरह से फंसा हुआ है। आप देखिए कि ये जो वाइट का हाथी है उसकी पूरी पूरी निगरानी है इस जगह पे, है ना। तो ब्लैक का राजा जो है वो यहाँ पर या यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकता, और ये वाली जगह तो इसके खुद के ही मोहरे ने इसको ब्लॉक कर रखी है। तो आपको तो बस केवल एक ऐसी चाल ढूंढनी है जिससे कि राजा को चेक लग जाए और गेम चेकमेट हो जाए। तो वो चाल कौन सी है? तो वो चाल है कि ये रानी जो है वो इस तरह से इस घोड़े को मार सकती है, और राजा को जैसे ही चेक देगी ये गेम चेकमेट हो जाएगा। तो जवाब है कि Q × F6, यानी क्वीन टेक्स F6,
यानी क्वीन ने कैप्चर किया F6 पे और राजा को चेकमेट कर दिया। देखिए कि जैसे ही रानी ने राजा को चेक दिया, अब राजा के पास कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है अपने बचाव में जाने के लिए। ना ही वो इस रानी को मार सकता है, ना ही कोई बीच में मोहरा यहाँ पर आकर ब्लॉक कर सकता है। तो गेम चेकमेट हो गया है। तो ये एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि बोर्ड पे चाहे कितने भी ज़्यादा मोहरे क्यों ना हो, आप हमेशा ध्यान रखिए सामने वाले के राजा पे कि किस तरह से वो फंसा हुआ है, उसके पास कितनी जगह है जाने के लिए। हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखें और चेकमेट के मौके ढूंढते रहें, या फिर बोर्ड पर ऐसी स्थिति आप पैदा करें जिससे कि चेकमेट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पजल की तरफ। अब ज़रा देखिए इस पजल को और आप मुझे बताइए कि ब्लैक के राजा को किस तरह से चेकमेट किया जा सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो चेकमेट करने के लिए जैसे मैंने आपको सिखाया है, आप देखिए कि राजा किस तरह से फंसा हुआ है। तो राजा देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों जगह पे इस वाइट के ऊंट की पूरी पूरी निगरानी है ना। राजा जो है यहाँ पर और यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है अपने ही मोहरों से, है ना। तो राजा के पास अभी ये ही दो जगह बची है, एक तो वो जहाँ ऑलरेडी रुका हुआ है और ये एक खाली जगह है। और देखिए अब आपको अगर चेकमेट करना है तो आप कैसे करेंगे। आप जो है इस प्यादे से इस तरह से क्रॉस में इस घोड़े को मार देंगे, है ना। और अब ये प्यादा जो है प्रमोट होके वज़ीर बन जाएगा। और क्योंकि अब ये वज़ीर बन गया है तो देखिए अब ये वज़ीर जो है, ये रानी जो है इस राजा को चेक दे रही है और गेम जो है चेकमेट हो चुका है, क्योंकि राजा के पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं है अपने बचाव में जाने के लिए। तो सही जवाब है B इंटू C8 इक्वल क्वीन चेकमेट, यानी B के प्यादे ने C8 पे कैप्चर किया, अपने आप को रानी बनाया और गेम चेकमेट कर दिया। अब आता है समय आज के सवाल का। आप मुझे बताएं कि वाइट के राजा को किस तरह से चेकमेट किया जा सकता है। इस स्थिति में ब्लैक के पास केवल एक अच्छी चाल है जिससे वो खेलकर गेम को चेकमेट कर सकता है। वो चाल क्या है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।